राइट्स थे वो भी उनके पास में चले गए थे। ट्रेड बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी एंड दीवानी राइट्स। देखो अब इसमें क्या है, जब बैटल ऑफ प्लासी और नहीं हुई थी और जब उनको दीवानी राइट्स नहीं मिले थे, तो एक्चुअल में ट्रेड किस तरीके से होता था पहले, उसमें ट्रेड होता था इंडियन गुड्स हैं, ठीक है, इंडिया में गुड्स है तो वो गोल्ड और सिल्वर देते थे, ठीक है, इंडियन गुड्स की मतलब कि जैसे आज के टाइम पे हम किसी भी कुछ कोई भी परचेज करना है तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को कुछ ना कुछ देते हैं ना, उसके बदले में ही तो हमें सामान देता है। द सेम थिंग वॉज हेयर। सो इंडियन गुड्स के लिए जो है उनको गोल्ड और सिल्वर देते थे और वो गुड्स लेते थे। उसके बाद में जो वो गुड्स है कुछ भी उनमें मैन्युफैक्चर करके किसी भी वे में उनको सेल करते थे, इंडिया की मार्केट्स में भी सेल करते थे, तो वो गोल्ड और सिल्वर जो है दोबारा से इंडियन से ले लेते थे। तो इस तरीके से मतलब कि एक प्रोसेस होता था कि लेना और देना। लेकिन अब क्या हो गया था कि जो इंडियन गुड्स थी, इंडियन गुड्स को वो यूज़ करते थे और यहाँ का जो गोल्ड और सिल्वर है उसको भी यूज़ करते थे। यानी कि जो अभी बताया कि उन्होंने जितने भी इंडियन जो गुड्स है उनको परचेज किया, क्या उसके लिए पहले वो रिवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे तो वो रिवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे और रिवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उसी पैसे से वो यहाँ की चीज़ों को खरीदते और ब्रिटेन में भेज देते थे और यहाँ की मार्केट्स में भी उनको सेल कर देते थे। और यहाँ की मार्केट्स में जब सेल करते थे तो उससे उनको और भी ज़्यादा सिल्वर एंड गोल्ड मिलता था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये टोटली चेंज हो गया था। नाउ द रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। जो जितना भी जैसे बंगाल से जितना भी एरिया उनका था वहाँ से रिवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट होते थे, उन्होंने क्या किया था उस रिवेन्यू को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था फाइनेंस के लिए, कंपनी के फाइनेंस के लिए। ट्रेड, मेंटेनिंग ट्रूप्स, उन्होंने ट्रेड के लिए जो ट्रूप्स थे जिनके थ्रू जो आर्मी बनाई थी, जो भी जिनके बेसिस पे वो ट्रेड कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें। बिल्ड फोर्ट्स, हाँ जैसे कि फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को, वो भी। ऑल वॉज डन ऑन द इंडियन मनी, ये जितना भी था वो सारा का सारा इंडियन मनी के थ्रू ही हो रहा था उसके टाइम पे। सो द बैटल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इट हैज़ द सिनेरियो ऑफ द बंगाल हैज़ टोटली चेंज्ड. So today this was all about the chapter. In next chapter we will discuss the remaining part. Thank you.